नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के तरफ से बड़ी घोषणा कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने अभी अभी नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें राज्यसभा की सीटों पर चुनाव को लेकर घोषणा की गई है। आपको बता दें कि तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और 10 राज्यों के 37 राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल संपन्न हो रहे हैं और ऐसे में इन 37 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी गई है। तारीख मुकर्रर कर दी गई है, यानी डुगडुगी बजा दी गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद इस राज्यसभा चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में फैली हुई थी और इन 10 राज्यों के 37 राज्यसभा की सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें बिहार की 5 सीटें भी शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि इसमें राष्ट्रीय जनता दल के सीट जो है वो अधिकतर आपको नजर आएंगे और इस बार राजद को बड़ा झटका भी लग जाएगा। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि 26 फरवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और आखिरी तारीख राज्यसभा की सीटों के लिए जो चुनाव होने वाले हैं, तो नामांकन की आखिरी तारीख जो है वो 5 मार्च रखी गई है और 16 मार्च को इसके लिए मतदान कराए जाएंगे। तो आपको बता दें कि जिन 5 राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल खत्म हो रहे हैं, जो बिहार से हैं, उनमें राजद के अमरेंद्रधारी सिंह, प्रेमचंद गुप्ता यानी राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के 2 राज्यसभा सदस्य हैं। इसके अलावा रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण सिंह जनता दल यूनाइटेड से हैं और उपेंद्र कुशवाहा अभी राज्यसभा जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल भी संपन्न हो रहा है। इन 5 सदस्यों का कार्यकाल 9 अप्रैल को संपन्न हो जाएगा और उससे पहले 16 मार्च को इन 5 सीटों पर चुनाव करा लिए जाएंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि राज्यसभा की सीटों पर चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें आम जनता भाग नहीं लेगी, बल्कि जो बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं, वो वोट डालते हैं। यानी कि जिसके पास ज्यादा विधायकों की संख्या है वो अपने ज्यादा उम्मीदवारों को चुनाव जिता लेगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में जो आंकड़े थे वो बिल्कुल वर्तमान आंकड़ों से उलट थे। उस समय राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। जनता दल यूनाइटेड की संख्या कम हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी के पास भी अच्छी खासी संख्या थी। लेकिन क्योंकि उस समय जो चुनाव हुए थे वो 2015 के विधानसभा आंकड़ों के मद्देनजर हुए थे, क्योंकि 20 का जो चुनाव था वो सितंबर अक्टूबर का था और जो इलेक्शन राज्यसभा की सीटों पर हुए वो अप्रैल के आसपास हुए, यानी कि 20 के चुनाव से पहले, यानी 2015 के आंकड़ों पर। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास विधायकों की संख्या कम थी और ऐसे में राजद और जदयू के पास जो संख्या थी वो अधिकतर थी और इसीलिए ज्यादा संख्या में उनके ही जो सदस्य थे वो राज्यसभा में चुनकर पहुंचे थे। लेकिन अब देखिए 2025 में गणित आंकड़े बदल गए हैं। इस बार राष्ट्रीय जनता दल को अपने किसी भी एक सदस्य को जिताने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, यानी लगभग 41 विधायकों की जरूरत है और ऐसे में राजद के पास महज 25 सदस्य हैं। अगर दूसरे सहयोगी दलों को जोड़ ले तो वो संख्या 35 तक जाती है। लेकिन अगर एआईएमआईएम और बीएसपी का समर्थन उनको मिलता है तो ऐसे में वो अपना एक सदस्य जो है वो राज्यसभा भेजने में कामयाब रहेंगे, लेकिन एक सीट से उनको हाथ धोना पड़ेगा। वहीं बात करें तो इन सीटों पर जहां उपेंद्र कुशवाहा की भी नजर है, दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी नजर है, उनके पास भी 19 विधायक हैं। जदयू और भारतीय जनता पार्टी तो इस बार अपने सदस्यों को भेजेंगे ही। तो एनडीए के अंदर देखना होगा कि किस प्रकार से समझौता होता है। हालांकि एनडीए इस कोशिश में भी लगा है कि राजद
जो एक सीट पर अपना गणित बैठा रही है उसका गणित बिगाड़ा जाए, उनके विधायकों को तोड़ा जाए। आप देख ही रहे हैं कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं उनके बीच किस प्रकार का अभी हालात बना हुआ है। विधायक दल का नेता नहीं अभी तक वहां तय हो पाया है, टूट के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो राज्यसभा का चुनाव होने वाला है 16 मार्च को, इस चुनाव में ही आपको पता चल जाएगा कि कौन विधायक किसके साथ है। राजद क्या एकजुट है, कांग्रेस क्या एकजुट है, इसके अलावा एआईएमआईएम किसका समर्थन करेगी, और बसपा के जो इकलौते विधायक हैं क्या वो बसपा में ही रहेंगे या छोड़कर एनडीए की तरफ रुख करेंगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इन 5 सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी गई है। हालांकि 10 राज्यों के 37 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उसमें बिहार से भी 5 सदस्य शामिल हैं। अमरेंद्रधारी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता राजद के हैं दोनों, और रामनाथ ठाकुर हरिवंश नारायण सिंह जो हैं वो जनता दल यूनाइटेड के हैं, और उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ से राज्यसभा भेजा है। तो क्या उनको रिपीट एनडीए करता है या नहीं? जनता दल यूनाइटेड रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण सिंह को रिपीट करता है या नहीं? और राष्ट्रीय जनता दल किस प्रकार से अपनी गोटी सेट कर एक किसी सदस्य को राज्यसभा भेज पाएगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।